दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में न जाने कितनी प्रेम कहानियां बनी हैं। कुछ ने मुकाम पाया, कुछ अधूरी रह गईं और कुछ तो ऐसी थीं जो समाज, परिवार, यहां तक कि दुनिया के खिलाफ जाकर भी पूरी हुईं। लेकिन एक प्रेम कहानी ऐसी भी है जिसके बारे में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए, हमेशा कम ही लगेगा। और वो कहानी है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की। आज हम इस रिश्ते की सच्चाई को बिना किसी चमक दमक, बिना फिल्मी ग्लैमर, बिल्कुल जमीन से जुड़कर समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हेमा मालिनी, करोड़ों दिलों की धड़कन, देश की सौंदर्य देवी, उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जो पहले से शादीशुदा था, जिसके 4 बच्चे थे, जिसकी जिंदगी जिम्मेदारियों से भरी पड़ी थी। फिर भी उसी इंसान को अपना जीवन साथी क्यों बनाया? लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको भी उनकी जोड़ी हमेशा से दिल में बसती आई है तो नीचे दिल से एक हार्ट या जय हिंद लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, यह कहानी है 70 के दशक की। फिल्म इंडस्ट्री उस समय बदल रही थी, नए चेहरे आ रहे थे और पुरानी पीढ़ी के कुछ सितारे ऐसे थे जिनके बिना सिनेमा अधूरा लगता था। इन्हीं में एक नाम था धर्मेंद्र। पंजाबी शेर, दमदार पर्सनैलिटी, कड़क आवाज और मुस्कान जो किसी को भी अपना बना ले। दूसरी तरफ थीं हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल, सबसे खूबसूरत चेहरा, सबसे सरल अदाकारी और एक अलग ही गरिमा। शुरुआत में दोनों सिर्फ को स्टार थे। कुछ फिल्मों में साथ काम हुआ, स्क्रीन पर जो केमिस्ट्री उभरी वह धीरे धीरे असल जिंदगी में उतरने लगी। हेमा उस दौर की सबसे चमकदार और सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री थीं। चाहने वालों की कतारें लगी थीं। संजीव कुमार, उस जमाने के बड़े कलाकार, वे भी हेमा पर दिल से फिदा हो गए। उन्होंने तो हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को लेकर हेमा के घर तक शादी का प्रस्ताव भेज दिया। लेकिन हेमा की मां ने साफ साफ मना कर दिया। बोली, अभी बेटी की शादी की उम्र नहीं है। पर भीतर की सच्चाई यह थी कि उन्हें समझ में आ गया था कि हेमा का मन कहीं और अटका हुआ है और वो जगह थी धर्मेंद्र। लेकिन समस्या यही थी, धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चे, सनी, बॉबी, विजेता और अजिता। यही बात हेमा के परिवार को स्वीकार नहीं थी। कहानी में एक मोड़ और आया। अब मैदान में उतरे जितेंद्र, रोमांटिक सुपरस्टार। हेमा और जितेंद्र ने एक फिल्म साथ की दोस्ती बढ़ी और जितेंद्र के दिल में भी प्यार जागने लगा। संजीव कुमार की असफल कोशिश के बाद जितेंद्र को लगा कि शायद किस्मत उनका साथ दे दे। वह शादी का प्रस्ताव लेकर हेमा के घर भी पहुंच गए। कहा जाता है कि शादी की तैयारियां तक हो रही थीं, डोली सजने तक की बातें शुरू थीं। लेकिन फिर एक फोन आया। दूसरी तरफ थे धर्मेंद्र। उन्होंने गुस्से से कहा, हेमा क्या इतनी बड़ी बात का फैसला करने से पहले मुझसे एक बार भी बात नहीं कर सकती? जितेंद्र तुरंत समझ गए कि कहानी कहीं और मुड़ चुकी है। उसी वक्त किस्मत ने और खेल दिखाया। जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का फोन आया और हेमा को साफ दिख गया कि जितेंद्र का दिल कहीं और है। बस वहीं से जितेंद्र और हेमा की कहानी खत्म हो गई। इसके बाद जितेंद्र ने शोभा से शादी कर ली। अब सच्चाई साफ थी, हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या हेमा एक शादीशुदा आदमी से शादी कर सकती थी? हेमा की मां पूरी तरह खिलाफ थीं। पिता भी सख्त विरोध में थे। समाज की परंपराएं भी यही कहती थीं कि यह रिश्ता नामुमकिन है। उधर धर्मेंद्र, वे अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते थे। वह जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान नहीं थे। बच्चों से उनका रिश्ता बेहद गहरा था। तो फिर रास्ता क्या था? क्या बिना शादी के दोनों पूरी उम्र साथ रह सकते थे? जवाब था नहीं। दोनों शादी करना चाहते थे, एक दूसरे को अपना बनाना चाहते थे। लेकिन कानून कहता था, पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी नहीं हो सकती। और तलाक की संभावना शून्य थी, क्योंकि प्रकाश कौर ने घर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। दर्द उन्हें भी था, मगर बच्चों की खातिर उन्होंने घर बनाए रखा। धर्मेंद्र भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। तो दोस्तों, आखिर में एक ही रास्ता बचा था, धर्म बदलना। साल था 1980। मीडिया में खबरें फैलने लगीं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने जब इस्लाम कबूल किया और अपने नए नाम दिलावर और आयशा रखे, तो यह फैसला किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल कम नहीं था। पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। परिवार बिखरने की कगार पर आ गया, बच्चे नाराज हो गए और समाज 2 टुकड़ों में बंट गया। लेकिन इन सबके बीच हेमा और धर्मेंद्र अपने फैसले पर पत्थर की तरह अटल खड़े रहे। दोनों ने चुपचाप, सादगी से एक निकाह पढ़वाया और बाद में हिंदू रीति से शादी भी की। हेमा ने दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं की।
उन्हें बस एक बात पर यकीन था, मेरे पति सिर्फ धर्मेंद्र ही हो सकते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि हेमा ने यह फैसला क्यों लिया, और इसे समझाने के लिए एक लाइन काफी है, कभी कभी दिल वही चुनता है जो दिमाग समझ ही नहीं पाता। लेकिन वजहें और भी थीं। पहली वजह, धर्मेंद्र जैसा सच्चा, साफ दिल वाला और बिंदास आदमी बॉलीवुड में ढूंढे नहीं मिलता। हेमा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जिस इंसान से शादी की वह बेहद ईमानदार था, जो दिल में होता था वही बोलता था। दूसरी बात, बॉलीवुड की नकली चमक दमक से दूर एक असली इंसानियत उन्हें धर्मेंद्र में दिखती थी। उस दौर के सुपरस्टार होकर भी वह जमीन से जुड़े थे। हेमा की मां तक ने कहा था कि धर्म एक अच्छे इंसान है। तीसरी बात, हेमा ने कभी किसी की बीवी छीनने की कोशिश नहीं की। वह प्रकाश कौर की इज्जत करती थीं, इसलिए कभी अपनी शादी को तमाशा नहीं बनने दिया। और चौथी वजह, धर्मेंद्र ने हेमा को प्यार, सुरक्षा और सम्मान दिया। चाहे दो घर हों या दो परिवार, उन्होंने कभी हेमा और उनकी बेटियों ईशा और अहाना को कम महसूस नहीं होने दिया। फिर भी हेमा ये बात मानती हैं कि लोग उन्हें हमेशा गलत समझते रहे। कई साल बाद उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा था, मैंने किसी की जिंदगी नहीं छीनी, न किसी घर को तोड़ा, मैंने सिर्फ अपना जीवन साथी चुना है। यह बात आज भी उनके दिल में चुभती है। दोनों की शादी किसी फिल्मी पलों जैसी आसान नहीं थी। रातें उदास थीं, इंतजार भरा समय था। धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ भी रहते थे और हेमा रोज उस दूरी को सहती थीं। समाज का विरोध, परिवार का दबाव, बच्चों की नाराजगी, हर चीज उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। लेकिन दोनों में से किसी ने अलग होने का कभी सोचा तक नहीं। अब जरा असली कहानी समझिए। शादी के बाद जिंदगी कैसी थी? दोनों परिवारों के रिश्ते कैसे थे? क्या सच में धर्मेंद्र उतने बुरे थे जितना समाज बोलता है, या सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी? और सबसे ज्यादा दर्द आखिर किसे झेलना पड़ा, प्रकाश कौर, हेमा मालिनी या खुद धर्मेंद्र? ये सच है कि हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि धर्मेंद्र की जिंदगी दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता, विजेता, और दूसरी तरफ वह घर जिसे दुनिया से छुपाकर रखते थे, जहां थी हेमा। और बाद में उनकी 2 बेटियां। धर्मेंद्र ने अपना पहला घर कभी छोड़ा नहीं, और हेमा भी नहीं चाहती थीं कि वे छोड़ें। यह रिश्ता समझौते पर खड़ा था, लेकिन वह समझौता दोनों ने पूरी ईमानदारी से निभाया। एक बात साफ है, धर्मेंद्र बुरे इंसान नहीं थे, वे इंसान थे, और इंसान अक्सर 2 दुनियाओं के बीच फंस जाता है, एक कर्तव्य की दुनिया और एक दिल की दुनिया। अब आती है सबसे दर्दनाक भूमिका, प्रकाश कौर की। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने पति को स्कूल के दिनों से जाना, 4 बच्चों को जन्म दिया जिनकी दुनिया सिर्फ परिवार पर टिकी थी, और अचानक वही पति किसी और से प्यार करने लगे, वह भी ड्रीम गर्ल से। क्या हाल होता होगा उस औरत का? लेकिन प्रकाश कौर ने टीवी पर अपने दर्द को चिल्लाकर कभी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, धर्म एक अच्छे इंसान है, अगर उनकी जगह कोई और मर्द होता तो वो भी हेमा को ही चुनता। सोचिए, ये बात एक पत्नी के मुंह से निकलना कितना मुश्किल है। उन्होंने तलाक नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए परिवार टूटना सबसे बड़ा डर था। उन्होंने अपनी तकलीफ दबा ली, लेकिन बच्चे सनी और बॉबी अपनी मां का दर्द रोज देखते थे, इसलिए वे हेमा के खिलाफ नहीं थे, बस दूरी रखते थे, सम्मान की दूरी। कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी बदतमीजी नहीं, बस चुप्पी। लोग कहते हैं हेमा ने एक शादीशुदा आदमी छीन लिया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। हेमा ने हमेशा दूरी बनाए रखी, न पहला घर तोड़ा, न कभी संपत्ति की लड़ाई छेड़ी, न कभी प्रकाश कौर का नाम बुरा कहा। और सबसे ज्यादा दर्द वह था, रात का वह समय जब धर्मेंद्र कभी कभी पहले परिवार के पास लौट जाते थे और हेमा अकेली रात भर इंतजार करती थीं। बेटियां ईशा और अहाना पूछती, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? और हेमा मुस्कुराकर कह देती, पापा की शूटिंग चल रही है बेटा। लेकिन एक मां का दिल टूट जाता था। धर्मेंद्र दोनों परिवार संभालते थे, और 2 घर चलाना आसान नहीं होता। सनी और बॉबी के बारे में अफवाहें उड़ती रहीं कि वे हेमा को पसंद नहीं करते, लेकिन सच ये था कि दूरी थी, दुश्मनी कभी नहीं। दोनों परिवारों ने हमेशा एक दूसरे की हद का सम्मान किया। एक इंटरव्यू में जब हेमा से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने फैसले पर पछतावा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी भी मुश्किलें आईं, मुझे अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं हुआ। धर्म जी ने मुझे वो प्यार दिया जो शायद कोई और नहीं दे सकता था।
तो सवाल यह कि हेमा ने जितेंद्र, राजीव जैसे कुंवारे सफल पुरुषों की जगह धर्मेंद्र को क्यों चुना? इसका जवाब तर्कों में नहीं, अनुभूति में मिलता है। 3 बातें साफ हैं हेमा को, उनमें एक सच्चा इंसान दिखा, उन्हें लगा यह प्यार शादी का हकदार है, और धर्मेंद्र ने भी उस प्यार को निभाकर साबित कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।